किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। हमने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आ गए हैं इसका रिव्यू। फाइनली बिग बॉस ने जो चाहा था वो कर लिया। अनुराग को वो पहले दिन से बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन ऑन देयर ओन टर्म्स वो उन्होंने करके दिखा दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ईशा के ऊपर वो निकलवा दिया जाए, लेकिन ईशा ने उसको बचा लिया। वो मोमेंट था साबित करने वाला कि बिग बॉस उसको निकालना चाह रहे हैं। लेकिन आज का जो हफ्ता था उसने वो उस चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दी कि वाकई बिग बॉस उसको निकलवाना ही चाह रहे थे। और मनारा ने डिकोड ये कर ली थी चीज़। उसी हफ्ते बिग बॉस के एपिसोड में ही मनारा ने बोल दिया था, अगर बिग बॉस चाहे ना, तुझे उन्होंने बैर ले लिया है तो वो तुझे ना एक सेकंड में निकाल सकते हैं, उनके पास इतने आइडियाज़ होंगे। तो बिग बॉस ने वो करके दिखा दिया इस हफ्ते। लेकिन एक चीज़ है, बिग बॉस कोई भी शर्म नहीं कर रहे हैं। अगर उनको डिकोड भी कर लिया जाता है, उनके प्लान्स के ऊपर बात भी होती है, वो उन्होंने जो करना है उन्होंने वही करना है। ढीठ हुए पड़े हैं। फिर कह रहे हैं जी सीज़न नहीं चल रहा, एक्सटेंशन नहीं मिल रही। सीज़न क्यों नहीं चल रहा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सीज़न ना चलने के ऊपर सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, वो बिग बॉस खुद है। बिग बॉस ने इस पूरे सीज़न को ना अपने पपेट्स बनाया हुआ है, सबको अपने पपेट्स बनाया हुआ है। कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो बिग बॉस उसको कंट्रोल नहीं कर रहे थे। बिग बॉस ने पहले दिन से लेके एक-एक बंदे को उस तरह से चलाया जिस तरह वो चलाना चाह रहे थे। और जो लकड़ी बेंड नहीं ना हो रही थी उसको बिग बॉस ने तोड़ दिया। स्पेशली अनुराग, जिसने पहले दिन से आवाज़ उठाई, जिसने नील भट्ट के एलिमिनेट होने तक पे पूछ लिया कि ऑन व्हिच बेसिस। तो इस तरह के बंदे को तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिग बॉस इस घर में। विकी ने जब स्टार्टिंग में आके गेम खेलनी शुरू की, तो हर किसी के सामने उसका पेट नंगा कर करके दिखाया बेचारे का। मतलब उसके पास कुछ नहीं रह गया, उसके इवन दो एक्सटेंशन लगाता है उसका मजाक तक बना दिया, इतना जलील कर दिया उसको हर जगह पे। ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई और बात करता है, मुनव्वर ने कभी बात की, अभिषेक ने कभी बात की, तो उनके ढिंडोरे फौरन सबके सामने ला दिए जाते हैं। लेकिन मनारा जब बोलती है, मनारा को कुछ नहीं बोलेंगे, इवन तो उसको तो आइडियाज दे रहे होते हैं। नील भट्ट को आइडियाज दे रहे थे, स्टार्ट में नील भट्ट को तैयार कर रहे थे विकी से लड़ने के लिए, लेकिन नील भट्ट हो नहीं पाया। चिंटू इतने ड्रामे कर रहा होता है घर में सबके पीछे, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये एक कुछ करेक्टर्स हैं जो बिग बॉस ने चुने हुए हैं कि इनसे ये चीजें मैंने करवानी है और उन्हीं से वो होनी है। कोई और कर रहा होगा तो बिग बॉस उसको उल्टा कर देते हैं। तो बिग बॉस ने फाइनली अपनी जो एक चीज पे लगे हुए थे कि इस बंदे को मैंने डाउनग्रेड करना है, निकालना है शो से, वो उन्होंने कर दिया। हालांकि मेरे हिसाब से देखो, दो ऑप्शन हो सकते हैं इस टाइम पे। एक तो देखो, जो अनुराग है ना, वो वाकई कर तो कुछ नहीं रहा था शो में, लेकिन अब वो करना भी शुरू हो गया था लास्ट 3-4 हफ्ते से, बल्कि 5 हफ्ते कह दो यार। अनुराग कुछ ना कुछ तो कर रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहा था। ठीक है ना, फाइट्स में पड़ रहा था, पिछले पूरा हफ्ता वो मुनव्वर के साथ था। उधर भी बिग बॉस को मसला हो गया कि ये मुनव्वर इनकी दोस्ती पनपने लग गई है, तो वो दोस्ती छुड़वानी शुरू कर दी बेचारे को। इवन दो आपने अनुराग को भी मैन्युपुलेट कर लिया था, अगर आपको बिग बॉस को समझ होती ना, तो अनुराग भी उनके गुण गाना शुरू हो चुका हुआ था। जब मुनव्वर और ईशा और ओरा ने 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद भी अनुराग पता है क्या बोल रहा था, बिग बॉस सबकी गेम देखते हैं। बिग बॉस को पता था कि अभिषेक और मैं ही नॉमिनेट होंगे, तो उन्होंने ऐसी गेम चलाई कि 3 लोग नॉमिनेट हो, इनका भी एक बंदा नॉमिनेट हो, उसको निकाल देंगे। बिग बॉस यू आर ग्रेट, वो अपने दिल से सोच रहा है बिग बॉस ने मुझे बचाने के लिए किया है। बिग बॉस ने बोला इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ कितने फॉलोअर्स। 7 लाख के नहीं, इधर आ, 7 लाख के नहीं, 7 लाख नहीं, 7-8 मिलियन के 14, इधर आ, तुझे तो मैं बताता हूँ, ये लो निकालो इसको बाहर फेंको। तो ये किया गया। अब इसमें जो 2 पॉइंट्स है ना मेरे, वो ये है कि निकलना बनता भी था, नहीं निकलना भी बनता था।
निकलना बनता इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन नहीं निकलना इसलिए बनता था कि अब वो एटलीस्ट देने लग गया था और अगले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ देना था। अब वो फुल ऑन मुनव्वर वर्सेस अनुराग शुरू हो चुका था और अब बिग बॉस ने उसको फारिग कर दिया। ये तो वो हाई पीक टाइम था। अभी लिटरली यार देखो कल के एपिसोड में मुनव्वर ने क्या बोला है, तेरे को मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, तुझे ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है, उधर से वो बोल रहा है मैं जीत के दिखाऊंगा। ये राइवलरी जो शुरू हो रही थी ना, पिछ ओटीटी वाले एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बिग बॉस चाह रहे थे ये राइवलरी हो जाती यूट्यूबर्स के बीच में, उस टाइम हुई नहीं। अब अगर हो रही थी तो बिग बॉस ने बीच में इंटरवीन कर दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर बिग बॉस, समझ से बाहर है। फिर कह रहे हैं जी कि व्यूअरशिप नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। 2 हफ्ते इनको लड़ने देते और 7.5 मिलियन उसके, 7.5 मिलियन उसके, 14 मिलियन लोगों ने तो इन्होंने इंटू हो जाना था शो के अंदर, और बाहर मीमर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं लड़ाई पे। तो ये तो बिग बॉस का अपना गलत डिसीजन था। ठीक है, ऊपर से इस हफ्ते तड़ 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 करके लोगों को निकाला है बिग बॉस ने। उसके पीछे रीजन ये है कि बिग बॉस को वो चीज मिल ही नहीं रही जो वो चाह रहे हैं, किसी से भी नहीं मिल रही। हालांकि कंट्रोल सबको खुद कर रहे हैं। अगर आप सबको खुद कंट्रोल करोगे तो आपको कैसे वो चीज मिलेगी जो आप चाह रहे हो। जो थोड़ा सा बंदा उबलना शुरू होता है उसको आप पकड़ लेते हो। सिर्फ एक मनारा है जिसको कोई नहीं कुछ बोल रहा, और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं मनारा के पास बिग बॉस की अश्लील वीडियोस हैं। मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो, उसके पास है तो है। ऊपर से आज मनारा जी मशवरे दे रही हैं आयशा को, आयशा तू रिलैक्स कर, तू काम कर, तू अपना करियर बना, तू किसी के मशवरे नहीं ले, इवन तो मेरा मशवरा भी नहीं ले। मतलब ये दिन आ गए कि मनारा लोगों को बताएंगी जिनका खुद बटन फ्लिप ऐसे होता है कि वो किसी को सगा नहीं रहता उनका। ये तो मियाँ अपने माँ बाप के बीच में लड़ाई डलवा दे, ये ऐसी औरत है। फिर ईशा बोल रही हैं कि भाई मुन्ना की गेम खत्म हो गई है, अगर मुन्ना नहीं हो शो में, मुन्ना की गेम ही नहीं है कुछ, ईशा नहीं हो शो में, आयशा नहीं हो शो में, तो मुन्ना की कोई गेम ही नहीं है। देखो बोल तो वो सही रही है, क्योंकि मुन्ना की गेम वाकई खत्म हुई पड़ी है लास्ट वीक तक। लेकिन वो जो लास्ट वीक जो एक्टिव हुआ, वो उसने अभी अनुराग के वो पंचिंग बैग जो बनाया, उधर से गेम एक्टिव हुई उसकी, तो बिग बॉस ने उस बंदे को ही निकाल दिया। अब इससे क्या बात जाहिर होती है, बिग बॉस नहीं चाहते हैं अनुराग वर्सेस अभिषेक को। बिग बॉस चाह रहे हैं अनुराग वर्सेस अभिषेक नहीं, अनुराग वर्सेस मुन्ना हो। बिग बॉस चाह रहे हैं मुन्ना वर्सेस अंकिता हो, जिसमें से अंकिता को जिताया जाए। ये बिग बॉस चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज बिग बॉस ने आज मुन्ना और अनुराग के अंदर फुल ऑन फाइट चली है, जिसमें मुन्ना तो भाई लफ्ज़ों का जो उसके पास एक भंडार है, उसने सारा उड़ेल दिया कि मैं तेरे साथ लड़ना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे तू वर्दी ओपोनेंट ही नहीं लगता है। वो कह रहा है मुन्ना मुन्ना, ये मुन्ना तेरे कंधे पे चढ़ के मुँह देगा। तो मुन्ना ने आज अपना सही अंदर का जो छपड़ी निकाला है ना, छपड़ी, वो मुन्ना के अंदर का निकला है और वो फटा है। देन ईशा की हम बात कर रहे थे, तो ईशा ने जो बात बोली मुन्ना के लिए वो काफी हद तक सही थी। लेकिन ईशा जी, शीशे वाले घरों पे पत्थर वही मारते हैं जिनके अपने घर पत्थर के बने हो। आप तो खुद शीशे के घर में रहती हैं, आपकी गेम क्या है? दूसरे हफ्ते से आपका वो लौंडा आया हुआ है, अभिषेक क्या नाम है, चिंटू, आपका वही गेम चल रहा है। बाहर लड़ते हैं, फिर वो आगे आपसे लड़ता है, फिर आप अभिषेक से बात करते, यही तो चल रहा है। आपकी गेम क्या है? आपकी गेम क्या है, मुझे ये बताएं। इस घर में कोई उनके रिलेशन नहीं है, वो गेम के लिए सब कुछ कर रही हैं। और आयशा ने तो ये भी बोल दिया आज के इनके तो चिंटू के साथ भी पता नहीं रिलेशन है कि नहीं है, वो तो बाहर जाके ही पता चलेगा। तो ये बात आ गई। देन उसके बाद अनुराग की जब एलिमिनेशन हुई तो अनुराग इमोशनल होकर बोल रहा था कि मनारा का ख्याल रखना, और मनारा बाहर हंस रही है उसी के ऊपर थोड़ी देर बाद ही। मनारा तो फेक पर्सनैलिटी है, उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो है ही ऐसी। लेकिन उस टाइम में भी मुन्ना आज फुल ऑन फायर बना हुआ था, कॉमेडी भी अच्छी कर रहा था, सो जा फिनाले पे उठाना, ये करना वो करना। अच्छा, मुन्ना ने एक लाइन बोली कि तू फॉलोअर्स के बेस के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है, तो मुन्ना जी आप भी फॉलोअर्स के बेस के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं।
और हर बंदा फॉलोअर्स के बेस के ऊपर ही आगे बढ़ रहा होता है। नहीं तो यार देखो अंकिता जी को क्यों बचाया हुआ है, वो वोटिंग आ रही है तो बचाया हुआ ना। तो हर बंदे ने फॉलोअर्स अपने तरीके के कमाए हैं, हर बंदे का अपना कंटेंट है। तो जिस बेस पे मुन्ना अनुराग के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने भी पहले 5-6 हफ्ते कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ आप ये फिरते रहे हो। अब जाके आपका कुछ, ये 1 हफ्ते से आपने कुछ कंटेंट दिया है, और गेम्स में टास्क में आप अच्छा कंटेंट देते हो, लेकिन इतना तो फिर वो भी दे रहा था। उस हिसाब से तो अनुराग ने भी कंटेंट ही दिया है भाई, उसने ये तो नहीं है मैं मुझे शो से निकाल दो मैं 2 करोड़ दे दूंगा, ये भी कंटेंट ही है, ठीक है ना। तो दोनों बंदे आप लोग फॉलोअर्स के बेस पे ही, और बाकी लोग भी फॉलोअर्स के बेस के ऊपर ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही मेरे जैसे बंदे को उठा, मैं भी चलो फॉलोअर्स के बेस पे चल जाता, कोई ऐसा नहीं है जो बाहर क्या नाम है ठेला लगाता है और उसको डाल दे जिसको कुछ को पता ही नहीं है। सब फॉलोअर्स के बेस के ऊपर है इधर। तो मुन्ना जी ये तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर आगे देखा जाए तो अनुराग भी हर चीज पे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। तो सही इस घर में कोई भी नहीं है। आज आज आयशा बोल रही थी कि जिस तरह आज अंकिता जी ने स्टैंड लिया है, तो अंकिता जी मुझे विनर दिख रही हैं, तो मुझे तो अंकिता जी भी विनर नहीं लगती। वो कोई स्टैंड नहीं लेती, वो इधर की बात उधर, उधर जाके उसके साथ हाँ, उधर जाके उसके साथ हाँ। फिर बाप में रजाई का तो क्या बात करनी, सर्दी बहुत लग रही है मुझे। भाई द वे 2 रजाइयाँ जब ऐसे जुड़ती हैं ना, तो कभी कभी अगर नीचे कुछ हो रहा हो तो ऐसे एकदम से रजाइयाँ खुल भी जाती हैं, और फिर तो कुछ भी हो सकता था। अच्छा जी, चिंटू का भी आज ना अनुराग के ऊपर फटा हुआ, अनुराग के ऊपर बरसा वो, जो अननेसेसरी था। मुझे रीजन भी नहीं समझ लगी, मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन चिंटू ऐसा बंदा है, वो कहता है कि कहीं भी कंटेंट हो ना मुझे चाहिए, मुझे घुसना है उस लड़ाई में। तो और ना वो टारगेट बंदा ढूंढता है, किसको टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर चढ़ जाता है। पहले विकी को टारगेट किया जा रहा था, वो विकी पे चढ़ता था। फिर लास्ट 2 हफ्तों से मुनव्वर को टारगेट किया जा रहा था, वो मुनव्वर पे चढ़ रहा था। और आज के एपिसोड में अनुराग को टारगेट किया जा रहा था, वो अनुराग पे चढ़ रहा था। तो वो फजूल बंदा है, और जितना मर्जी ईशा और ये चढ़ते रहे कि अच्छा खेल रहे हैं, 3 लड़कियां घर चला रही हैं, उनमें से ईशा है ये तो वो, जब उन्होंने उन 3 लड़कियों में से खानजादी निकाल दी ना, तो ईशा आप भी समझ लें कि आप भी निकलने वाली हैं। हालांकि खानजादी डिजर्विंग थी भाई, खानजादी को बहुत गलत निकाला है, नील भट्ट को बहुत गलत निकाला है मेरे हिसाब से, उसका नहीं बनता था, अभी तो नहीं बनता था खैर। फिर अनुराग को भी गलत निकाला है, तहलका को भी कह सकते हैं गलत निकाला है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा भी इतनी वायलेंस हो रही है, वो औरा तक आज आके मुंह पे कपड़े मार रहा है, तो वायलेंस तो वो भी कर रहा है। औरा बादशाह बन रहा है, वो अपनी तरफ कह रहा है मैं किसी के मुंह पे कुछ भी मारूंगा, मुझे जब बुरा लगा। उसको समझ लगी नहीं, हम मार मूर के चला गया। वाह। तो पहले लग रहा था कि जी तहलका वापस आएगा, फिर लग रहा था ऐश्वर्या वापस आएगी, क्योंकि वो भी घर की नॉमिनेशन से आउट हुई है। फिर लगा नील भट्ट वापस आएगा। अब किसको लग रहा है कि अनुराग वापस आएगा? अनुराग का वैसे वापस आना बनता है, क्योंकि वो बिग बॉस ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का गला ही काट दिया है इन दोनों की। अभी अगेंस्ट पनपने वाली थी फाइट, और निकाल दी इन्होंने। अब मुझे नहीं लगता है कि इनका निकालने का मूड था। इन्होंने जैसे नॉमिनेशन करवाई ना, उसके बाद इन्होंने जो इतनी देर वेट किया, उन्होंने डिसीजन लिया उस दौरान कि क्या किया जाए, रिसर्च की कौन किसको निकालेगा। फिर उन्होंने देखा कि सब लोग इस टाइम अनुराग के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो निकल जाएगा। तो बिग बॉस को याद आ गया, ओ पिछले जन्म में इसने मारा था मुझे, मैं उसका बदला तो लिया ही नहीं है। वो जो हाथ धो के पड़े थे, उन्होंने कहा तो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे आ गया इस मकाम पे, कि आप लोग भी आ गए हो, कि आप लोगों का दिल करता है कि शो को देखना छोड़ दिया जाए अब, क्योंकि इतनी पार्शैलिटी नहीं देखी जा रही यार। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे पार्शैलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें पता है इस दुनिया में होता यही है, लेकिन पहले बिग बॉस क्या करते थे, कभी किसी को एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग देते थे, हर करेक्टर को, हर एक्टर को, हर कंटेस्टेंट को। लेकिन अब क्या हो गया, बिग बॉस भी पता नहीं क्या बन गए, क्या क्रिएटर्स चाह रहे हैं, वो बिग बॉस देखने में मजा ही नहीं रहा है।
पहले ये होता था कि पहले हफ्ते में भी निकलने वाले को ना एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिडेम्पशन, कुछ ना कुछ ये देख मिल जाता था कि चलो यार ये है। लेकिन अब तो बिग बॉस सख्त दिल हुए पड़े हैं, निकाल ली जा। सख्त दिल तो एक अलग चीज है, बदतमीज हो गया बिग बॉस। ये हुआ। बाद में आयशा आ गई थी आज के एपिसोड में, उन्होंने आकर ड्रामे लगाए, मुन्ना से बात नहीं करूंगी, सलाम अंकिता ने बोला मुन्ना से मिलने, वो चली गई। फिर मुन्ना ने कहा मैं खिचड़ी बनाऊंगा, उसने बोला मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगी। और रात को फिर बैठी बातें करी, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा जैसा तो ना ऐसा स्ट्रेंजर बंदा है, मुझे तुमसे जानती नहीं हूँ मैं। वो आगे से फिर वही मस्तियां शुरू हो गई। मुझे तो दोनों साइडों की समझ नहीं लग रही, मुझे तो मुनव्वर की भी अब समझ नहीं लग रही। मुनव्वर की क्या स्पाइन नहीं है? वो मनारा कुछ भी बोलती है, आधे घंटे बाद आके रोती है, मुनव्वर सेट हो जाता है। ये इतना कुछ बोल के चलेगी, मुनव्वर सेट हो गया। क्या है ये? तो फेक पर्सनैलिटी है भाई। इतना कैसे कोई सेट हो जाता है भाई? ठीक है, हमने भी लोग देखे हैं जो दरगुजर करते हैं, जो कहते हैं यार चलो माफ किया, लेकिन इतना भी, इतना कैसे भाई? समझ से बाहर है ये। विक्की भी बोल रहा था आज के एपिसोड में कि मैं अगर कंटेंट नहीं दूं मुझे भी निकाल देना। तो बिग बॉस ने तेरे लिए विक्की छोड़ा क्या है? तू मुझे ये बता। बिग बॉस ने तेरे से सुतेली माँ वाला बिहेवियर किया है। तू जीतने वाली पर्सनैलिटी थी विक्की। और विक्की भी बोल रहा था कि जिन जीतते वही हैं जिनकी स्टोरी होती है। स्टोरी तो मुझे इस शो में, बल्कि मैं सही बात बोलूँ ना तो मुझे अनुराग की स्टोरी ज़्यादा फील हो रही थी। एक बंदा, ठीक है, उसको लगा उसके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसने बोला मुझे शो से निकाल दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। और एंड में फिर वो इंटू भी हो गया, फिर वो ताबी भी हो गया, ताबेदार हो गया वो बिग बॉस का। उसकी स्टोरी ज़्यादा लग रही थी, दुश्मन बनाया वो, पीछे से इशू लेके आया हुआ था कि मुझे मुन्ना के साथ ये इश्यूज हैं। आज उसने बात भी बोली थी कि तेरे शोज क्यों कैंसिल हुए, तुझे पता है ना। तो इन दोनों का पीछे से ही चल रहा था क्लैश। फिर शो में आके मुन्ना ने, मुन्ना का और उसका और बढ़ गया था, अब तो एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला था, तो बिग बॉस ने उसको निकाल दिया। वाह, समझ से बाहर है बिग बॉस क्या चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं टीआरपी नहीं आ रही। आप अपनी शो को खुद खराब कर रहे हो भाई। जिस जिस बंदे को, सॉरी हिला थोड़ा सा, जिस बंदे को जिस टाइम जो चीज़ प्रोवाइड करनी वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। वो जोक मुझे अच्छा लगा था कि नील भाई जैसे ही चेकआउट कर रहे होंगे, सामने से अभिषेक आ रहा होगा, नील भाई बोलेंगे "अबे तू कहाँ से आ गया"। तो वो जोक अच्छा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे भी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। मैं उस सीजन से बिग बॉस देख रहा हूँ जो इस सीजन में राखी सावंत आई थी पहली बार, यानी कि सीजन 1 अरशद वारसी ने जो होस्ट किया था। उस सीजन से मैंने सीजन 13 तक कंटिन्यूसली देखा है। सीजन 14 नहीं देखा, 14 का स्टार्ट देखा था, फिर नहीं देखा। 15 नहीं देखा, 16 देखा मिड सीजन से, नहीं 16 दूसरे तीसरे हफ्ते से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन पुराने एपिसोड देखे मैंने सारे। फिर आगे देखा, फिर मैंने ओटीटी का फर्स्ट हाफ देखा सीजन 2 का, फिर ये मैं स्टार्ट से देख रहा हूँ। अब इतने सीजन देखने के बाद ना मैं इस चीज़ तक तो पहुँच गया कि मैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि फेवरेट मेरे हिसाब से कोई रहता ही नहीं है, एंड तक चेंज हो जाते हैं। फेवरेट नहीं बनाता हूँ मैं उनको, उनके डिसीजंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, और उनके जो, उन्होंने जो टाइम पे जो डिसीजन की तो बात होगी, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है ना जिस तरह का, उस पर डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे कौन अच्छा लगा है। और टू बी ऑनेस्ट इस पूरे सीजन में मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सब वही फिल्थी गेम खेल रहे हैं, गंदी गेम खेल रहे हैं, कोई बंदा नहीं। वो कुछ नहीं मिलता तो अंकिता जी अपने रिलेशन की बात लेके बैठ जाती हैं, वो हफ्ते में एक दिन उन्होंने कंटेंट देना ही देना है। मुनव्वर अपने घर की बातें लेके, उसके चलो खैर वो नहीं लेके बैठा होता, लेकिन बिग बॉस ने ला दी उसके सामने रख दी। लेकिन कल मुनव्वर मुनव्वर अब ये है कि मुनव्वर ने बकल ऑन कर लिया, उसने जैसे कल बोला कि आज का दिन गुजर जाए क्योंकि कल से मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आज के आज फिर वो खोने के लिए वही चीज़ें बना के बैठ गए सब लड़कियों के साथ। वो इतनी ठरक, मुन्ना इतनी ठरक, हद होती है यार मुन्ना। ठीक है यार, लड़के लौंडे लौंडे होते हैं, लेकिन इतनी ठरक भी नहीं कि आप समझो यार। बाकी ओवरऑल एपिसोड ठीक था, मज़ा आया। लेकिन यार देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मज़े आने का ये मतलब नहीं है कि हुआ सब कुछ सही है, सही कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मज़ा आया एपिसोड देखने में। तो ये था रिव्यू। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं, कमेंट्स में बताएं। और इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।